भारतीय नर्स नमिसा प्रिया, उनको यमन के अंदर सजाए मौत दी जानी थी। आज यानी 16 जुलाई को उनको सजाए मौत की सजा दी जानी थी। और यमन में सजाए मौत के लिए फांसी नहीं दी जाती है, बल्कि गोली मार दी जाती है, गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से वहां पर सजाए मौत दी जाती है। लेकिन यह सजाए मौत की जो सजा थी उसको टाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यमन के अंदर भारत का राजदूत नहीं है। भारतीय दूतावास यमन में काम नहीं करता है। भारत की सरकार यमन में अपना दूतावास बंद कर चुकी है। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि भारत सरकार की तरफ से इस भारतीय नर्स को लेकर के कहा गया कि हम इस मामले में जितना कुछ कर सकते थे, हमने जहां तक भी हम जा सकते थे वो सब किया, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब की। और अबू बकर साहब ने यमन के धर्मगुरु से बात की और यमन के धर्मगुरु से बात करके उनको कन्विंस किया कि आप इस सजा को रुकवा दीजिए। और ये सजा रुकवा दी गई। जिस भारतीय नर्स को आज सजाए मौत मिलनी थी, आज वो सांस ले रही है, जिंदा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब। उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किए, उसके बाद में यह सजाए मौत फिलहाल टाल दी गई है। इस घटना का एक पहलू यह है, इस घटना का एक दूसरा पहलू यह है कि यमन के अंदर वो पीड़ित परिवार जिनकी वजह से भारतीय नर्स को सजाए मौत मिलनी थी, उन्होंने खुद सामने आकर के रिक्वेस्ट किया कि हम ये नहीं चाहते, इसको रोक दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्लड मनी मिल रही थी। और ब्लड मनी भी ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी फिगर थी, कोई छोटा मोटा अमाउंट था। 8 करोड़ रुपए की ब्लड मनी मिल रही थी। अभी ब्लड मनी क्या होती है, इस भारतीय नर्स को आखिरकार सजाए मौत क्यों दी जा रही थी, इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, यह भी समझिए कि कैसे भारतीय मुसलमानों को लेकर के एक नजरिया लगातार पैदा किया जा रहा है कि भारतीय मुसलमान वो तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर निमिसा प्रिया ये कोई मुस्लिम महिला नहीं थी, ये भारतीय नर्स मुस्लिम नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब ने पूरी ताकत लगाई, एडी चोटी का जोर लगाया और ये सजाए मौत की सजा टलवा दी है। यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिसा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टाल दी गई है। उसे 16 जुलाई को सजाए मौत दी जानी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिविस्ट ग्रुप और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद में निमिसा प्रिया की मौत की सजा स्थगित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन में चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। यमन शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुस्लियार ने मनाया। और ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पीड़ित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जो पीड़ित परिवार को दोषी को बिना शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले माफ करने का कानूनी अधिकार देता है। अब देखिए, ये शरिया कानून है जहां पर अगर पीड़ित चाहे तो वो आरोपी को माफ कर सकता है। यानी आप कहें कि ठीक है, मेरे परिवार में इन्होंने किसी की हत्या की है, मैं चाहता हूं कि इनको सजा ना हो, तो कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, कोर्ट उसको बरी कर देगा। या फिर ब्लड मनी यानी मुआवजा, अगर सामने वाला पीड़ित को ठीक मुआवजा दे और पीड़ित कहे कि मैं इससे संतुष्ट हूं, तो फिर पीड़ित जो है वो आरोपी को मुक्त करवा सकता है। यह शरिया कानून के तहत है। अब जरा समझिए कि भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर कौन है। शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें
कंठपुर एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से जाना जाता है, भारत के 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं, जो भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख लोगों में से एक हैं। अबू बकर अहमद का जन्म केरल के कोझिकोड में 22 मार्च 1931 को हुआ था। उन्हें 24 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय तंजीम उलेमा इस्लाम की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रैंड मुफ्ती चुना गया। उन्होंने ये पद जुलाई 2018 में 9वें ग्रैंड मुफ्ती अख्तर रजा खान कादरी के निधन के बाद में ग्रहण किया। वो इस पद को ग्रहण करने वाले दक्षिण भारत से आने वाले पहले मौलवी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को लेकर के या मुस्लिम धर्म गुरुओं को लेकर के एक जो है वो विचारधारा लगातार ये कहने का प्रयास करती है कि ये तो कट्टरपंथी पैदा करते हैं, ये समाज में या मुसलमानों में लगातार एक नफरत उनके दिमाग में घुस रहे हैं, उनके दिमाग में नफरत भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर साहब, इन्होंने भारतीय होने के नाते आईएसआईएस का जम करके विरोध किया। शेख अबू बकर शांति के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2014 में आईएसआईएस के खिलाफ शुरुआती फतवे जारी किए थे और भारत के विविध समाज में सेकुलर भावना को बढ़ावा देते रहे। अब जरा समझिए कि ये सजा क्यों हो रही थी, क्योंकि अबू बकर साहब के बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, लेकिन ये सजा क्यों हो रही थी, क्यों आखिरकार इसमें अबू बकर की एंट्री हुई। निमिसा यानी भारतीय नर्स पर यमन के नागरिक की हत्या का केस है। भारतीय नर्स निमिसा 2017 से जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को ड्रग का ओवरडोज देकर के हत्या करने का आरोप है। निमिसा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिसा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। अब जरा इस केस को आप टाइमलाइन से समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 2012 के अंदर निमिसा 2012 में वो जाती है यमन में, और यमन में जाकर के वहां पर उन्होंने एक नौकरी ज्वाइन की हॉस्पिटल के अंदर बतौर नर्स। उसके बाद में 2014 में निमिसा यमन के नागरिक तलाल से मिली और 2015 में अप्रैल के अंदर निमिसा ने पार्टनरशिप के अंदर एक हॉस्पिटल खोला। 2017 में तलाल ने निमिसा का पासपोर्ट रख करके उसको बंधक बना लिया। 2017 में जुलाई में निमिसा ने तलाल को नशे का इंजेक्शन दिया तो उसकी मौत हो गई। और इसके बाद निमिसा की मां ने दिल्ली हाईकोर्ट से यमन जाने की इजाजत मांगी। 2023 में 17 नवंबर को हाईकोर्ट ने ब्लड मनी पर बातचीत के लिए निर्देश देने से इनकार किया। 2023 में 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निमिसा की मां को यमन जाने की इजाजत दे दी। अब जरा इस केस को समझिए कि क्या मसला है। 2012 में भारतीय नर्स जो है वो यमन जाती है। वहां पर एक नागरिक, यमन के नागरिक तलाल, उसका नाम है तलाल, तलाल के साथ में पार्टनरशिप में हॉस्पिटल खोल लेती है। लेकिन तलाल जो है वो सही आदमी नहीं निकला और उसने धोखा किया। उसने निमिसा का पासपोर्ट अपने पास में रख लिया और वो उसके बराबर का पैसा और सारी चीजें वो दे नहीं रहा था, उसको बंधक बना लिया। अब इस बात से परेशान होकर के निमिसा ने उसको ओवरडोज दे दिया, नशे का ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से वो मारा गया। इसी को लेकर के, इसी हत्या को लेकर के इस पर केस चल रहा है। लेकिन इसमें एक पहलू ये है कि यमन में भारतीय दूतावास नहीं है, इसलिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद, वहां से दूतावास के जरिए भारत की सरकार बातचीत कर रही थी। यमन में भारतीय दूतावास नहीं है, रियाद के जरिए बातचीत हुई। भारत के पास में यमन में स्थायी राजनयिक मिशन दूतावास नहीं है। 2015 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजधानी सना में भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया था और इसे जिबूती में ट्रांसफर कर दिया गया था। भारत सरकार यमन सरकार से मुख्य रूप से नॉन रेजिडेंट राजदूत के जरिए बात करती है। फिलहाल भारत सरकार रियाद में मौजूद दूतावास के जरिए बातचीत कर रही है।
निमिषा की कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। भारत सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो निमिषा मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि हम एक हद तक ही जा सकते थे और हम वहां तक पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने इसमें, या वकीलों ने, सरकार के जो वकील हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि हम एक बाउंड्री है, हमारा एक दायरा है, वहां तक जा सकते हैं, उसके अलावा तो हम भी काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद में दोनों देशों के धर्मगुरुओं की बात होती है। उधर से यमन देश के धर्मगुरु हैं और इधर भारत के ग्रैंड मुफ्ती, उनकी बातचीत होती है दोनों की, और उनकी बातचीत के जरिए फिर रास्ता खुलता है और फिर यमन कोर्ट के एक जज और जो पीड़ित के भाई हैं वो साथ में आते हैं, बात करते हैं और उसके बाद में सजा टाली जाती है। इस मामले में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसे बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि मृतक का परिवार ब्लड मनी मुआवजा स्वीकार कर ले। पीड़ित के परिवार को 10 लाख अमेरिकी डॉलर, लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। परिवार ने कहा कि मामला उनकी इज्जत से जुड़ा है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भारत की तरफ से ग्रैंड मुफ्ती साहब ने यमन के धर्मगुरु से जब बातचीत की तो मामला बातचीत की टेबल पर तो आ गया, लेकिन ब्लड मनी यानी मुआवजा लेने के लिए परिवार तैयार नहीं था। 8.5 करोड़ रुपए का मुआवजा कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और कोई भारतीय नर्स, आप सोचिए कि जो भारत से यमन में गई है नौकरी करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि उसकी जो पारिवारिक हालत होगी वो बहुत मजबूत होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बेटी को बचाने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की रकम देने के लिए तैयार थे। लेकिन उस परिवार ने, यमन के उस परिवार ने मना कर दिया कि हम ये पैसा नहीं ले सकते, हमारी इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल रोक लगी है, फिलहाल उसकी मौत की सज़ा को टाला गया है, ऐसा लगता है कि अब यमन के अंदर भारतीय नर्स वो बच जाएगी। लेकिन क्या वाकई सुरक्षित भारत वापसी हो पाएगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।